नंबर 1 पे है पार्ले जी। और दोस्तों, पार्ले जी का जब आप नाम सुनते हैं तो चाय बिस्किट की जो इमेज आपके मन में बन जाती है उसका कारण मैं समझ सकता हूँ। दोस्तों, पार्ले कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया था 1929 के दौर में मुंबई में। पार्ले जी बिस्किट की सुप्रसिद्धता यानी कि पॉपुलैरिटी हुई 1980 के दशक में, और आज की डेट में 70% जो ग्लूकोज बिस्किट का मार्केट है वो पार्ले जी के नाम है। ये साधारण से ग्लूकोज बिस्किट ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। 2013 में पार्ले जी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने 5,000 करोड़ का रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया, और 2020 में पुराने सारे रिकॉर्ड टूट गए। 36,000 करोड़ से 37,000 करोड़ की इनकी बिक्री 2020 में हुई। दोस्तों, कुछ तो सुप्रसिद्धता का कारण ग्लूकोज बिस्किट का यह भी है कि इनकी कीमत बेसिकली सबसे ज़्यादा सस्ती है और इनकी क्वालिटी फिर भी मेंटेन्ड है। दोस्तों, जो 5 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट है वो इनका सबसे ज़्यादा प्रचलित बिस्किट माना जाता है और इसकी यूनिट सबसे ज़्यादा बिकती हैं। वैसे तो 5 रुपये से लेकर 70 रुपये तक के पैकेट में पार्ले जी हमको मिल सकता है, और यूएसए के ग्रॉसरी स्टोर्स में $1 पे आपको 56.4 ग्राम वाला पैकेट अवेलेबल होता है। दूसरे नंबर पर है लैंड रोवर। फेमस एसयूवीज़ की बात हो या प्रीमियम कार्स की, लैंड रोवर एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ही उम्दा गाड़ियाँ बनाती है। दोस्तों, इस कंपनी की स्टार्ट हुई थी रोवर कंपनी की तरह इन 1985, जिन्होंने पहले साइकिल मैन्युफैक्चरिंग से शुरू किया था, और ये कंपनी बेसिकली इंग्लैंड में स्थित थी। इसके बाद इस कंपनी की कई कंट्रीज़ के पास ओनरशिप रही, लेकिन आज के समय में इसे ओन करता है इंडिया ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जायंट टाटा मोटर्स, और यह डील इनकी 2013 में जैगुआर लैंड रोवर के तहत हुई। दोस्तों, हालांकि न्यू व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरली इंग्लैंड में होती है, लेकिन इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते इसको और भी कई कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किया जाने लगा है, जैसे कि स्लोवाकिया, ब्राज़ील, चाइना और इंडिया में पुणे प्लांट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, रेमंड ग्रुप। दोस्तों, शादी के कपड़े हो या तो नॉर्मल फॉर्मल शर्ट पैंट, दोस्तों आपने रेमंड का लोगो कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। दोस्तों, रेमंड एक इंडियन ब्रांडेड फैब्रिक फैशन रिटेलर है जिसकी शुरुआत हुई थी 1925 के दशक में, यानी कि आज से 95 साल पहले। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में स्थित हैं। दोस्तों, 2014 में रेमंड को 23rd मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ इंडिया का खिताब भी मिल चुका है। इसके अलावा रेमंड ग्रुप ओन करता है बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी, जैसे कि रेमंड प्रीमियम अपैरल, पार्क एवेन्यू वुमेन, कलर प्लस और भी कई सारे ब्रांड्स। 700 से ज़्यादा रिटेल शॉप्स का नेटवर्क रखने वाला रेमंड इंडिया और ओवरसीज़ में 200 सिटीज़ में अवेलेबल है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लग रही है नीचे कमेंट ज़रूर बताइए। 4, हीरो मोटर ग्रुप। दोस्तों, इस तरह की कोई लिस्ट हो और हीरो को शामिल ना किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे अपनी साइकिल्स हो या फिर 2 व्हीलर बाइक्स, हीरो का नाम हर जगह चर्चे में रहा है। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 19 जनवरी 1984 में, यानी कि आज से 36 साल पहले। और जब भी आप हीरो को सुनते हैं तो साथ में होंडा का जॉइंट वेंचर का नाम आपको ज़रूर सुनाई देता होगा। दरअसल हीरो और होंडा का एक जॉइंट वेंचर था जिसे कंप्लीट नेम में हम हीरो होंडा कहते थे, और इसके तहत हीरो को एक ऐसी चीज़ माननी पड़ रही थी जिसके तहत वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी सेल्स को, मार्केटिंग को नहीं बढ़ा सकता था, सिवाय 1-2 कंट्रीज़ को छोड़ के, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इस तरह की कंट्रीज़ को छोड़ के। तो इसके चलते हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला किया। 2010 के दशक में इसको जॉइंट वेंचर को टर्मिनेट कर दिया गया, और उसके बाद से हीरो एक कम्प्लीटली इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। हीरो ना केवल अपनी बाइक्स के लिए बल्कि अपनी साइकिल्स के लिए भी बहुत फेमस है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। दोस्तों, चाहे आपके घर की अलमारी हो या नहाने का साबुन, कहीं ना कहीं आपने गोदरेज का जिक्र ज़रूर सुना होगा। नंबर 5 पे है गोदरेज। दोस्तों, गोदरेज की ग्रुप की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1897 में। यह एक प्राइवेट इंडस्ट्री है जिसका पर एनम का टर्नओवर $4.1 बिलियन है,
और इसके अंडर तकरीबन 2,80,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इसका चेयरमैन करंटली जो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं वो हैं आदि गोदरेज। इनके जो प्रोडक्ट सबसे फेमस हैं वो है इनका सिंथॉल, गोदरेज, गोदरेज नंबर 1, हिट, गुड नाइट, ईजी, एयर प्रोटेक्ट, गोदरेज हेयर कलर एटसेट्रा। दोस्तों ये लीडिंग ब्रांड रह चुका है हेयर कलर और हाउस होल्ड आइटम्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स और लिक्विड डिटर्जेंट्स के लिए, और नंबर 2 पे इस ब्रांड के साबुन भी किसी से कम नहीं। एमडीएच स्पाइस की फुल फॉर्म है माशिया दी हट्टी। दोस्तों इस कंपनी के फाउंडर माशिया धर्मपाल गुलाटी, जिनकी उम्र 96 साल है। 1919 के दशक में सियालकोट पंजाब में, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, इस कंपनी की स्टार्टिंग हुई और उसके बाद से यह कंपनी इतनी फेमस है कि हर घर में इसके मसाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अभी यह पूर्ण रूप से नई दिल्ली इंडिया में स्थित है और इस कंपनी की शान है इस कंपनी के चेयरपर्सन एमडी गुलाटी। अमूल। दोस्तों अमूल का नाम आपने ना सुना हो ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकता। अमूल एक इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका उद्घाटन 1946 के दशक में हुआ था और यह आनंदा और गुजरात बेस्ड डेयरी है। दोस्तों इस कंपनी के सीईओ हैं आर.एस. सोदी और कंपनी का इंडियन रेवेन्यू 38,550 करोड़ 2020 के दशक में रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिस्टिकल जोन को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। और आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मैं फिर से मिलूँगा एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।